तो व्हाट्सअप फ्रेंड्स, फ्रेंड्स स्वागत है आपका फिर से एक नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने की 99% संभावना है। तो टॉपिक है हमारा धारा का वर्ग माध्य मूल मान। धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेरिवेशन और डेरिवेशन पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे एक अंकित किस प्रकार से धारा के वर्ग माध्य मूल मान से क्वेश्चन आता है। तो धारा के वर्ग माध्य मूल मान से देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो धारा के देखिए इसी नाम में ही छिपा हुआ है। धारा की डेफिनेशन, धारा के वर्ग माध्य मूल मान की डेफिनेशन इसके नाम में ही छिपी हुई है। क्या है? धारा का वर्ग का माध्य को दर्शाते हैं हम बार से। तो धारा का वर्ग का माध्य का मूल यानी कि वर्गमूल। क्या? वर्गमूल यानी कि धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल के, धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल के मान को क्या बोलते हैं? धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और इसको ऐसे ना लिख के हम शॉर्ट में लिखते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान को IRMS। R से हो गया स्क्वायर और M से हो गया, R से हो गया रूट और M से हो गया माध्य और S से हो गया स्क्वायर। यानी कि रूट, माध्य और स्क्वायर यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो IRMS ये हम निकालने वाले हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, समाकलन 0 से t 1/t I dt। चूंकि हम वर्ग माध्य निकाल रहे हैं तो धारा का भी क्या करेंगे? वर्ग। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इससे आगे को तो सिर्फ हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, बाकी मेन फॉर्मूला, मोस्ट मेन फॉर्मूला जो है हमारा ये 1/t 0 से t तक लिमिट लगा दी I का वर्ग, क्योंकि वर्ग माध्य मूल मान निकालने वाले हैं। क्योंकि जो माध्य निकालते हैं हम माध्य इस फॉर्मूले से निकालते हैं 1/t 0 से t और क्या I और dt। लेकिन हम माध्य के साथ साथ वर्ग भी निकाल रहे हैं तो वर्ग कर दिया हमने। ठीक, ये क्या है? फॉर्मूला माध्य का। और माध्य के साथ साथ क्या कर दिया हमने? वर्ग। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? वर्ग का। और लास्ट में जब फॉर्मूला बन जाएगा, वर्ग के माध्य निकल जाएगा, तो हम निकाल देंगे मूल मान, अर्थात उसका रूट कर देंगे। अंडर रूट में जैसे कुछ भी आएगा, मान लो 2 आ गया तो उसका क्या कर देंगे? रूट। तो बन जाएगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS। तो ये हम पढ़ने वाले हैं इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए ये फॉर्मूला आपको पढ़ना जरूरी है। ये माध्य का है और माध्य का अगर वर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? माध्य वर्ग यानी कि वर्ग माध्य या माध्य वर्ग बन जाएगा। माध्य एरिया और वर्ग करने से क्या बन गया? वर्ग। और जब हम इसका रूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ग माध्य मूल मान। तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए आपको आना चाहिए समाकलन। तो समाकलन कैसे करेंगे हम? देखिए पहले तो हमें फॉर्मूला है हमारा धारा का 0 से t 1/t और क्या है? I का स्क्वायर और dt। यानी कि t के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। किसके बराबर चल रहा है? धारा के वर्ग माध्य मूल मान की, यानी IRMS के। किसके चल रहा है बराबर? IRMS। R से रूट हो गया, M से माध्य हो गया और S से स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला चलता है। तो अब पहले प्रत्यावर्ती धारा समीकरण हमने पढ़ रखी है। क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा समीकरण? I0 क्या बनती है? I0 sin ओमेगा t। ये बनती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा समीकरण। तो ये वाला मान किसका है? I का। तो I का मान यहाँ पर लगा लेंगे हम। तो देखिए बन गया 1/t। t क्या है हमारा? समय यानी आवर्तकाल है। 1/t 0 से t बन गया और I की जगह लगाएंगे I0 sin ओमेगा t। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर और dt।
यानी कि हमें जो स्क्वायर करना है वो किसका करना है, आई का। तो आई के स्थान पर ये रख दिया, तो इसका भी क्या लगाएंगे हम, स्क्वायर। सिर्फ आई के स्थान पर ये लिखने के बाद क्या लगा दिया, स्क्वायर। अब देखिए इसको स्क्वायर कर देते हैं हम, तो 1/t 0 से t, और ये बन गया I0 का स्क्वायर। यानी कि ये I0 क्या है, महत्तम मान। हमने पढ़ रखा है धारा समीकरण में, क्या है ये, महत्तम मान। और I है प्रत्यवर्ती धारा, ओमेगा है कोणीय चाल और समय। तो देखिए I0 sin ओमेगा t, और ये बन गया I0 स्क्वायर, और क्या बन गया अब, साइन का स्क्वायर ओमेगा t और dt। यानी ये स्क्वायर इसके पास भी आ जाएगा और ये स्क्वायर इसके पास भी आ जाएगा। ये हमने मैथ में पढ़ रखा है पहले से। 1/t। अब क्या करेंगे, इसको I0 को बाहर निकालना, क्योंकि इसका समाकलन होना है, t वाले का समाकलन होना है। तो I0 को क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया, और बचा क्या, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t और dt। यहाँ तक की बात बताइए, समझ में आई क्या? तो दोबारा से देखिए, धारा का वर्गमाध्य मूलमान क्या होता है। धारा का वर्गमाध्य मूलमान होता है 1/t, समाकलन 0 से t लगाएंगे लिमिट, और धारा का माध्य निकालते हैं हम बिना स्क्वायर के। लेकिन धारा का वर्ग माध्य निकालेंगे तो पहले वर्ग कर दिया हमने, तो बन गया वर्ग माध्य, और लास्ट में क्या कर देंगे हम, रूट, यानी कि मूल मान निकालने के लिए वर्गमूल कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, IRMS बन जाएगा। अब ये केवल MS चल रहा है, यानी कि माध्य वर्ग चल रहा है। लास्ट में जब मूल निकाल देंगे क्या बन जाएगा, IRMS। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। देखिए कैसे करते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसको मिटा दें, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए ये हमारे पास I0 स्क्वायर बटे t 0 से t, और क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमने पढ़ रखा है जब भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन करते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन पढ़ते हैं, तो क्या होता है, 1 माइनस कोस एक्स बटे 2, यही होता है क्या, 1 माइनस कोस एक्स बटे 2। तो ये बना देंगे हम इसका 1 माइनस कोस एक्स बटे 2। तो देखिए लिख देंगे साइन स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह क्या है, 1 माइनस कोस 2x बटे 2 होता है। क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x बटे 2। तो यहाँ पर लगा देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह, तो 1 माइनस साइन की जगह लगा देंगे कोस, 2 की जगह 2, और x की जगह क्या पर है, यहाँ पर ओमेगा टी। क्या है, ओमेगा टी, और बटे में 2 वाला 2, यानी साइन स्क्वायर एक्स की जगह बोल दिया हमने 1 माइनस 2x बटे 2। x के स्थान पर ओमेगा टी है, तो ये ओमेगा टी लिख दिया हमने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो समाकलन में आपने पढ़ रखा होगा मैथ में। और देखिए अब आगे करते हैं हम dt। 1/2 ये बाहर है, देखो सबके बटे में 2 क्या कर दिया, बाहर काट दिया हमने। तो I0 का स्क्वायर बटे t, और ये 2 आ गया बाहर, 2t बन गया, और बन गया 0 से t 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t, और बटे साथ में है dt। अब हमें इसको क्या करना है, इसको मिटा दो। हमें क्या करना है, हमें इसका करना है समाकलन। इसका तो हम आराम से कर देंगे, हमें पता है कोस का क्या होता है, साइन, और ओमेगा टी का 2 ओमेगा टी का दोबारा करेंगे 2 ओमेगा बटे में आ जाएगा, एक का क्या होता है टी। तो देखिए दोबारा से करिए, I0 का स्क्वायर बटे 2t। अब की लिमिट लग जाएगी, क्यों, क्योंकि हमने समाकलन कर दिया। 1 का क्या होगा, t क्या होगा, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो t हो गया माइनस कोस ओमेगा, कोस t का क्या होता है, यानी कोस x का क्या होता है, साइन x। क्या होता है, साइन x। चूंकि x के स्थान पर 2 ओमेगा टी है, तो 2 ओमेगा टी रख दिया हमने। और जब दोबारा से दो चीज होती हैं साथ में, x के साथ जैसे कुछ होता है, तो उसको दोबारा करके हम क्या रखते हैं, बटे में। तो 2 ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो क्या आगा, 2 ओमेगा, वो कहाँ आगा, बटे में। तो ये लिमिट लगा देंगे हम, क्या लगाएंगे लिमिट, 0 से t। इतनी बात समझ में आई, दोबारा समझिएगा। I स्क्वायर ओमेगा टी समाकलन किसकी जगह रखा था हमने, ये साइन स्क्वायर टी की जगह। फॉर्मूला था हमारा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बटे 2। यहाँ से हमने क्या करा है, बाहर 2 निकाल दिया, और बचा क्या, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी और dt। और I स्क्वायर का बाहर है, 2t बाहर है, और इसका कर दिया हमने t के सापेक्ष समाकलन, तो बन गया t, माइनस का माइनस, और कोस का क्या होता है, साइन, और 2 ओमेगा टी की जगह 2 ओमेगा टी। जब इसका दोबारा करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा टी, I मीन 2 ओमेगा, और वो कहाँ रखेंगे हम, बटे में। और लिमिट लगा दी हमने 0 से t, 0 से t। यहाँ तक की बात समझ में आई।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है, कैलकुलेशन आपको करनी है। बाकी आपको ये फॉर्मूला जो शुरू में बताया आपने, क्या 1/t समाकलन 0 से t और i और dt, ये तुम्हें याद रखना है। ये माध्य का है, किसका है? माध्य का। अगर इसका वर्ग कर दें तो ये बन जाएगा वर्ग माध्य का। देखो वर्ग कर दिया हमने i का, तो क्या बन गया? ये वर्ग माध्य का। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाकी यहाँ से तो कैलकुलेशन है, i का मान लगाने के बाद कोस साइन बन जाएगा, साइन का बनाने के बाद, ये सब कैलकुलेशन है। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या बनता आता है फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ध्यान से, ये तो ऐसे रहेगा हमारा i0² बटे 2t, और ये लिमिट रखेंगे किसकी जगह? t की जगह तो t रहेगा। जब t की जगह लिमिट रखी जाएगी तो t रहेगी, माइनस साइन 2 ओमेगा, और t के स्थान पे रखेंगे t, और बटे में 2 ओमेगा माइनस, क्या लिखते हैं? माइनस। अब रखेंगे लिमिट नीचे वाली, यानी पहले अपर लिमिट रखी, अब लो लिमिट रखेंगे। तो लो लिमिट क्या है हमारी? 0। t के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 माइनस, यहाँ पर t के स्थान पर 0 रखेंगे तो सब क्या बन जाएगा? साइन 0। साइन 0 का मान भी क्या होता है? 0। यानी ये बन गया सब 0। क्या बन गया हमारा? i0² बटे 2t और t माइनस 2 साइन 2 ओमेगा t बटे 2 ओमेगा, और ये सब बन गया 0। इतनी बात समझ में आई? इसको मिटा दूं मैं। आप देखिए, ये तो सब 0 बन गया ना। लिमिट तो रखनी आती है आपसे, समाकलन में पढ़ रखा आपने। देखिए इधर, अब हमें क्या करना है? आवर्तकाल। t क्या था हमारा? आवर्तकाल। t क्या है हमारा? आवर्तकाल। t है हमारा आवर्तकाल। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या था? t बराबर 1/f, और f का फॉर्मूला था हमारा ओमेगा बटे 2 पाई, ओमेगा बटे 2 पाई। तो यहाँ से t का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई बटे ओमेगा। क्या बनेगा? 2 पाई बटे ओमेगा। ये हमने पढ़ रखा है पहले से। t का मान जो होता है 2 पाई बटे ओमेगा, यानी 2 पाई यानी सबसे ज्यादा दूरी, कोणीय दूरी। कोणीय दूरी कितनी होती है? 360, और 360 को ले सकते हैं हम 2 पाई, और कोणीय चाल, कोणीय वेग कितना था? ओमेगा। क्या था ये? ओमेगा। तो t बराबर आ गया, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 2 पाई बटे ओमेगा। यहाँ पर t का मान लगा देंगे सब में, जहां जहां t है, तो लगा देंगे i0² बटे 2 गुणा 2 पाई बटे ओमेगा, और ये बन जाएगा अंदर 2 पाई बटे ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा 2 पाई बटे ओमेगा, और बटे में 2 ओमेगा। ये ओमेगा से ये ओमेगा, और ये ओमेगा से ये ओमेगा कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये आवर्तकाल का फॉर्मूला लगाया हमने, और केवल कुछ नहीं कहा है, लिमिट रखी है, और आवर्तकाल का क्या लगाया हमने? फॉर्मूला। आवर्तकाल का फॉर्मूला लगाने पर ये ओमेगा पहुंच गया ऊपर, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा? t की जगह 2 ओमेगा बटे 2 पाई बटे ओमेगा, और यहाँ पर क्या हो गया? t की जगह फिर से 2 पाई बटे ओमेगा। ये ओमेगा से ये ओमेगा कट गया, ठीक। अब देखिए क्या बनता है, मिटा दूं मैं, ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब देखिए आगे, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है। आपको मैंने बताया, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ये आपको जो फॉर्मूला बताया था हमने शुरू में ही, क्या 1/t रूट में क्या 0 से t और i dt, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर वर्ग कहेगा तो वर्ग कर देंगे, और बाद में जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसका क्या निकाल देंगे? अंडर रूट। तो हमारा आ जाएगा धारा का वर्गमाध्य मूल मान। तो देखिए दोबारा से आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये क्या बन गया हमारा? i² ओमेगा बटे 4 पाई। क्या बन गया ये? i² ओमेगा बटे 4 पाई, ठीक। और आगे बढ़ते हैं हम, तो क्या बन गया आगे अंदर? 2 पाई बटे ओमेगा माइनस साइन, और ओमेगा से ओमेगा कट के क्या बन गया? साइन 4 पाई। क्या बन गया? साइन 4 पाई, और बटे में है हमारा 2 ओमेगा। क्या है? 2 ओमेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इसको मिटा दूं मैं, क्या है? 4 पाई। अब देखिए आगे, i0 0 था ये, यानी शिखर मान था i0 ओमेगा बटे 4 पाई। यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लेंगे, या मत लो, मान लगा दो डायरेक्ट। साइन 4 पाई का मान होता है 0। क्या होता है? 0। यहाँ 2 पाई बटे ओमेगा ऐसी है, माइनस साइन 4 पाई का मान होता है, साइन 4 पाई का मान होता है 0।
चतुर्थांश में आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार से निकालते हैं हम। 360 प्लस में तोड़ेंगे 360 बन जाएगा साइन 360, फिर साइन 360 को क्या करेंगे साइन 360 प्लस 0, तो क्या बन जाएगा साइन 0।